नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। दोस्तों इसको आप देखना ना भूलें करें। दोस्तों इसमें हम डेली आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, और हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों आपके हिंदी में अब पूरे 20 में से 20 नंबर इन्हीं क्लासों से दोस्तों आने वाले हैं। तो आप जरा भी इसको मिस ना करें, पूरा क्लास देखें दोस्तों। क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, अब भी दोस्तों पूछे जाएंगे। तो बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। 100 क्वेश्चन आपको डेली अब मिल रहे हैं दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ मुहावरे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मुहावरा दिया हुआ कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का अर्थ है, अब दोस्तों आपको बताना है कलम तोड़ना का अर्थ क्या है। क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीजें लिखना, बहुत मेहनत करना। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बहुत सुंदर लिखना। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत सुंदर लिखना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है। उंगली चाटना, ऊँट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यास न बुझना, एक अनार 100 बीमार। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊँट के मुंह में जीरा वस्तु का आवश्यकता से कम होना का अर्थ है दोस्तों, यानी कि इसका दोस्तों मुहावरा हो जाएगा आपका ऊँट के मुंह में जीरा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है मखमली जूते मारना का अर्थ है। मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन का, मीठी बातों से लज्जित करना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तेली का बैल होना। तेली का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क, यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल होना यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है छक्के छुड़ाना का अर्थ है। क्या दोस्तों, छक्के छुड़ाना का अर्थ है क्रिकेट के खेल का एक नियम, हराना, घायल करना, परेशान करना। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि हराना। क्या हो जाएगा दोस्तों, हराना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर काटना, सिर चढ़ाना, सर झुकाना, सर उठाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताएं इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी सिर उठाना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है डोरे डालना का अर्थ क्या है। डोरे डालना का अर्थ क्या है, प्रेम में फंसाना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छी तरीके से, प्रेम में फंसाना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपसर्ग प्रत्यय आपको बताने दोस्तों निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। नी, नी, नीर, निर, नीरी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। दोस्तों निर्वाह में हो जाएगा आपका ऑप्शन ग। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। नी, अनु, अ, कु। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अ। क्या हो जाएगा दोस्तों, अ, यानी कि ये वाला हो जाएगा अ। अस्पृश्य दोस्तों हो जाएगा इसका विलोमार्थक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट
दोस्तों अब यहाँ पर आपके स्टार्ट हो जाते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या हो जाते हैं दोस्तों? पर्यायवाची शब्द। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किरण का पर्यायवाची शब्द है, किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किरण का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? तो किरण का हो जाएगा प्रभा। दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रभा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दामिनी का पर्यायवाची है, दामिनी का पर्यायवाची है वर्षा, निरद, बादल, विद्युत। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामिनी का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ग, यानी कि विद्युत। दामिनी का दोस्तों क्या हो जाएगा? विद्युत। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ग, यानी कि क्षणदा। विभावरी का क्या हो जाएगा? क्षणदा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है खर का पर्यायवाची शब्द है, किसका बताना है दोस्तों? खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो खर का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि गदा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गदा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द है केंचुआ, गिरगिट, सर्प, तोता। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों भुजंग किसको कहते हैं? तो भुजंग कहते हैं सर्प, यानी कि सांप भी दोस्तों इसका हो जाएगा। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो आपको बताना है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, अधिनियम, नियम, विनियम, अध्यादेश। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क, अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि दोस्तों क्या कहलाती है? अधिनियम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्ण, अपूर्व, अनुपम। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, अभूतपूर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों? अभूतपूर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीतने की इच्छा, जिजीविषा, जिगीषा, युयुत्सा, शुभेच्छा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, यानी कि जिगीषा, जिगीषा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पारदर्शी, यानी कि ग। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें भूली हुई किसी बात की पहचान हो, जिसमें भूली हुई किसी बात की पहचान हो, अभिज्ञान, विज्ञान, परिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, यानी कि प्रत्यभिज्ञान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी विकास के लिए निर्देश। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन घ, यानी कि हिंदी विकास के लिए निर्देश। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदी विकास के लिए निर्देश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क, यानी कि अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ दोस्तों? अपभ्रंश से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ माँ लहुरा अपने बाप के कहिस दादा, धनमा जवन हमरा बखरा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवधी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है रस छंद अलंकार से है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव,
शांत रस, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शांत रस। किसका दोस्तों नहीं है, शांत रस का नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी विहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। बी विहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। करुण, भक्ति, श्रृंगार, वीर। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग यानी कि श्रृंगार। बी विहारी किसके कवि हैं दोस्तों, श्रृंगार रस के कवि हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह, शोक, हास, रति। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ यानी कि रति। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। छेकानुप्रयास, लाटानुप्रयास, वृत्यानुप्रयास, अंत्यानुप्रयास। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख यानी कि लाटा अनुप्रयास। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लाटा अनुप्रयास। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है। भारत के सम भारत है कौन सा अलंकार है। रूपक, अनन्वय, उपमा, यमक। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनन्वय। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनन्वय। खुद की खुद से ही दोस्तों तुलना की जाती है। तो ये होगा आपका अनन्वय अलंकार। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है चारों चरणों में समान मात्राओं वाला छंद को क्या कहते हैं। सममात्रिक छंद, विषममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, ये सभी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद का, ऑप्शन का दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है सममात्रिक छंद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है किसको पुकार रे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों कौन सा छंद है। उल्लाला, छप्पर, रोला, घनाछरी, घनाछरी। दोस्तों बताएं इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन घ यानी कि घनाछरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके वाक्य शुद्धि पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो वाक्य दिए हुए हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है। ऑप्शन ग इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के हैं। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख यानी तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ यानी कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। दोस्तों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जा, अब तुम जा। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है अब तुम जाओ। ऑप्शन का दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग। नेताओं का हित है उसमें ही कि लोग आपस में लड़ते रहें। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हुआ है स्थान के आधार पर
बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन दोस्तों आपको बताना है ग और घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। दोस्तों बताएं अब मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं इसमें, तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ड, ढ। ये क्या हो जाएंगे हमारे मूर्धन्य व्यंजन। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताएं संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा दोस्तों ज्ञ। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। दोस्तों इसमें ज्ञ दिया हुआ है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ए वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों अब आपको बताना है नासिकीय, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य। तो दोस्तों इनको आप बोलें तो खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको कि इनका आंसर क्या हो जाएगा। ए तो दोस्तों ए जो बनता है वो कैसे अ और ई से मिलकर बनता है। तो अ हमारा कंठ से, ई दोस्तों तालव्य, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कंठ तालव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों कंठ तालव्य इसका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 50, 51, 52, 53। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ग यानी कि 52। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है अ, उ, ए, या। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ यानी या, स्वर नहीं है दोस्तों और ये सभी स्वर हैं। अब आपकी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों वर्तनी शुद्धि। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब दोस्तों त्रिरोधक का आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा हो जाएगा इसमें से। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर त्रिरोधक दोस्तों ग में दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है औद्योगिकरण की। तो औद्योगिकरण दोस्तों ये 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आपको अब छांटना है दोस्तों कौन से में ठीक लिखा हुआ है। दोस्तों आपका ये सही जो है वो ख में लिखा हुआ है औद्योगिकरण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें ही सुसुप्ति का आपको बताना है कौन सा सही दिया हुआ है। शुद्ध वर्तनी दोस्तों बतानी है, तो इसका कौन सा हो जाए दोस्तों ऑप्शन घ यानी सुसुप्ति। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी दोस्तों ये बर्तन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ई की मात्रा और होगी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 6, 6, 6, 6। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन का, ऑप्शन का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको तरुण का बताना है कौन से में शुद्ध लिखा हुआ है। तो जल्दी से देखें और बताएं दोस्तों। तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है दोस्तों तरुण तो शुद्ध, ये का ऑप्शन का या ए एक ही बात है। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों सर्वोत्तम, संसारिक, स्रोत, कीर्ति। दोस्तों इसमें देखना है आपको कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ग, स्रोत। इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण दोस्तों लिखा हुआ है, तो बताएं कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। दोस्तों ऑप्शन ए में ही बिल्कुल यानी कि ऑप्शन का में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना जानवी कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। जानवी तो ध्यान से पढ़ें दोस्तों हर एक को ऑप्शन को, और इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। दोस्तों कौन सा लिखा हुआ है, ये वाला हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एकदम शुद्ध लिखा हुआ है जानवी। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा शारीरिक का। तो शारीरिक का देखना है आपको, तो देखें चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और आंसर बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा। तो शारीरिक दोस्तों ऑप्शन का में दिया हुआ है। तो अब दोस्तों उत्सव पूछा, यहाँ पर क्या पूछा उत्सव का। तो उत्सव का दोस्तों बताएं, चारों ऑप्शन पढ़ें आप और आंसर दें। तो उत्सव दोस्तों कहाँ लिखा हुआ है सही, खा में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपकी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से संधि विच्छेद। क्या हो जाते हैं, संधि विच्छेद दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें कौन
स्वर संधि का उदाहरण है? कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पवन। पवन दोस्तों कौन सी संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यण संधि का उदाहरण कौन है? यण संधि का दोस्तों उदाहरण बताना है, कौन सा हो जाएगा? वागीश, दिगंबर, यद्यपि, दुष्कर्म। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यण संधि। दोस्तों यण संधि का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ग, यानी कि यद्यपि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट। तो अत्यल्प शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? अत्यल्प में दोस्तों आपको बताना है तो किन वर्णों की संधि इसमें हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क, ई और अ की दोस्तों इसमें संधि हुई है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि धरेश, धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का दोस्तों आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़ें दोस्तों चारों ऑप्शन को और इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, धरा प्लस ईस। धरेश का दोस्तों क्या हो जाएगा? धरा प्लस ईस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चिन्मय में प्रयुक्त संधि का नाम है? चिन्मय में प्रयुक्त संधि का नाम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, यानी कि व्यंजन संधि हो जाएगा चिन्मय में। दोस्तों उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का आपको बताना है उच्च प्लस श्वास, उत् प्लस श्वास, उद प्लस श्वास, उच्च प्लस वास। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखें और आंसर दें, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख, यानी उत प्लस श्वास। दोस्तों उच्छ्वास का हो जाएगा सही आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्युत्तर का दोस्तों सही संधि विच्छेद बताना है। प्रत्युत्तर का दोस्तों आपको बताना है तो कौन से ऑप्शन दिया हुआ? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए हुए हैं। प्र प्लस त्युत्तर, ऑप्शन ख प्रति प्लस उत्तर, ऑप्शन ग प्रति प्लस युत्तर, ऑप्शन घ प्रत्यु प्लस उत्तर। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, यानी प्रति प्लस उत्तर। तो दोस्तों चलते हैं अब यहाँ पर समास आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों समास करते हैं अब। किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? गृहस्थ, आचार कुशल, यथाशक्ति, कुमारी। तो दोस्तों हमने आपको बताया था तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर यथा दोस्तों जहाँ भी मिल जाए वहीं अव्ययीभाव समास आपको लगा कर आ जाना है, यानी यथाशक्ति दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है किस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब चलते हैं हम चौमासा में कौन सा समास है? किसमें दोस्तों? चौमासा में कौन सा समास है? दोस्तों देखें यहाँ पर द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क, द्विगु समास। चौमासी में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर शब्द भेद आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क, यानी कि तत्सम शब्द है संधि। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, चीनी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, चीनी। दोस्तों जो स्टेशन है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो है दोस्तों अंग्रेजी भाषा का। किसका है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा का। तो अब यहाँ पर पूछा है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। दोस्तों विभावरी किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? दोस्तों बताएं हमको। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क, यानी कि तत्सम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। कितने होते हैं? 4। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी लोकोक्ति स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है छिंद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना, अदूरदर्शी होना। दोस्तों बताएं इसका सही
सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। तो अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस बराबर होना, यानी कि अनपढ़ होना। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, एक पंथ दो काज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ग, यानी एक पंथ दो काज। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है। ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कम परिश्रम का बहुत फल पाना। कम परिश्रम का बहुत फल पाना। परिश्रम अधिक और कम फल। परिश्रम के बिना ही फल पाना। श्रम करने पर कुछ न मिलना। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, यानी कि परिश्रम अधिक और फल कम। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है, गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। चेले द्वारा महान कार्य करना। गुरु के कथनानुसार कार्य करना। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गुरु गुरु और चेला चीनी का दोस्तों आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ख, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब यहाँ से आपका व्याकरण बोध स्टार्ट होता है। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो बताएं दोस्तों, गेहूँ पीस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो दोस्तों बताएं इसमें कर्मक क्रिया कौन से में दी हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, गेहूँ पीस रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषम, कवि, मित्र, बैरी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैरी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन क, यानी कि उसने पुस्तक पढ़ी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। चौगुना, नया, तीन, कुछ। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, यानी कि नया। नया दोस्तों कैसा गुणवाचक विशेषण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय, पहाड़, यमुना, आम। दोस्तों इसका सही आंसर बताएं कौन सा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताएं दोस्तों, गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा गुण, ये हो जाएगा दोस्तों यमुना। क्या हो जाएगा ग। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं। हुआ है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा। अब दोस्तों चलते हैं 75 पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने वेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने वेद होते हैं। 3, 4, 5, 6। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। कितने होते हैं दोस्तों, 3। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, यानी कि बालिका, वालिका, वाला, वाली। दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा दोस्तों वाला। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल का स्त्रीलिंग है। बालिका, वालिका, वाला, वाली। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
ग यानी कि वाला। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों विलोम शब्द आपके स्टार्ट हो जाते हैं। व्यक्तिगत का विलोम क्या है? सामुदायिक, सार्वजनिक, संयुक्त, सर्व। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख यानी कि सार्वजनिक। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ उच्च का विलोम शब्द क्या है? उच्च का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न। उच्च का विलोम शब्द हो जाएगा निम्न। तो चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों आलसी का विलोम शब्द क्या है? कर्मठ, प्रत्ययनशील, कर्तव्यशील, कर्मठ। दोस्तों अब बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मठ यानी ऑप्शन क। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रजातंत्र का विलोम शब्द है गणतंत्र, हृदयतंत्र, आत्मतंत्र, राजतंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है राजतंत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजतंत्र। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मंद का विलोम है, मंद का विलोम है सुस्त, द्रुत, शीघ्र, त्वरित। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ख यानी कि दूत। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ एकाधिकार का विलोम है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सर्वाधिकार। क्या हो जाएगा? सर्वाधिकार। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सुकारत का विलोम है, सुकारत का विलोम है अकारण, सुकर्म, अकारत, दुखी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग यानी कि अकारत। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकारत। तो अब यहाँ पर समानार्थी शब्द आपको बताना है क्या होगा? उपादान का समानार्थी शब्द है, उपादान का समानार्थी शब्द है तत्व, तकिया, सहारा, साधन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी साधन। क्या हो जाएगा? साधन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है तन्मय का समानार्थी शब्द है, तन्मय का समानार्थी शब्द है। दोस्तों बताएं अब इसका ऑप्शन आपके सामने। तो लवलीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ कंदा का समानार्थी शब्द है। किसका दोस्तों? कंदा का समानार्थी शब्द है अंश, अंशु, अश्रु, अंश। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों यानी कि ऑप्शन घ अंश। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्राण प्रिया का समानार्थी शब्द है सहपाठी, अर्धांगिनी, प्रेमिका, संगिनी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्राण प्रिया का? दोस्तों इसका सही आंसर है अर्धांगिनी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कांतार का समानार्थी शब्द है जंगल, कांता, कांटा, सुंदर स्त्री। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर है जंगल। कांतार दोस्तों किसको कहते हैं? जंगल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हिंदी साहित्य के यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों? महादेवी वर्मा। अब यहाँ पर दिया हुआ पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत यानी कि ऑप्शन क दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, आरण्य काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वागी गाथा काल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ छायावाद के प्रवर्तक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख यानी कि श्रीधर पाठक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ प्रथम सूफी प्रेम ख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतवन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नावादास, रसखान, नंददास,
अमीर खुसरो। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है शेष कादम्बरी किसकी कृति है। शेष कादम्बरी दोस्तों किसकी कृति है, तो ये है दोस्तों अलका शरावगी की, शरावगी की दोस्तों ये कीर्ति है। शेष कादम्बरी किसकी है दोस्तों, अलका शरावगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं, दोस्तों बताएं। और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लल्लू लाल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपके रिक्त स्थान है। तो सांप्रदायिकता की आग देश में हुई है, समाई, पनपी, भड़की, लम्बी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हो भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पढ़ें इन ऑप्शन को और इसके आंसर आपको बताना है। तो बताएं दोस्तों जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ग, अस्मिता। तो अब चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ उसने आगंतुकों की समस्याओं की ध्यानपूर्वक सुना और भली प्रकार से उनका किया समर्थन, अन्वेषण, समाधान, विश्लेषण। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ग यानी कि समाधान। तो दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। तो आपका स्कोर बताएं कमेंट कर कैसा रहा, और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा दोस्तों, मॉक टेस्ट नंबर 6। उसमें हम दोस्तों पूरे 100 क्वेश्चन प्लस 20 इंग्लिश के भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपको कल ये वीडियो मिलेगी, और कोई वीडियो आपको कल नहीं मिलेगी, कल संडे है। तो दोस्तों आपको कल एक मॉक टेस्ट मिलेगा जो मॉक टेस्ट 6 होगा, और आपको कितने टाइम पर मिलेगा ये दोस्तों अभी हम नहीं बता रहे आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जब भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।